हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसका यूनिट 3 जो कि है नर्चरिंग नेचर। और इसका आज हम देखने वाले हैं लेसन नीम बाबा, और इसके एक्सप्लेनेशन का कवर करेंगे आज हम पार्ट 2। मेरे इस वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं आपको पार्ट 1 का जो एक्सप्लेनेशन है वो दे चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख के आइए, सो दैट आप कॉन्टिन्यूएशन में पार्ट 2 आपको समझ में आए और आप रिलेट कर पाए लेसन को। बेसिकली पूरे लेसन के एक्सप्लेनेशन के सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं, एंड साथ ही साथ लेसन का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद कोई थर्ड पार्ट नहीं है, इसी में ही हम लेसन फिनिश कर देंगे। तो लेसन के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त हम आपके लिए आपके घर तक पहुँचा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे, ई नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स मिल जाएंगी, और इन सब के जो लिंक्स हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले पार्ट 2 हमारा यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले आई गिव यू अ शॉर्ट ब्रीफ समरी ऑफ पार्ट 1। छोटा सा आपको पार्ट 1 में बता देती हूँ कि हमने क्या सीखा। तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है एक नीम ट्री की जिसको नीम बाबा बोला गया है, और एक छोटी सी बच्ची की बात हो रही है जिसका नाम है अंबर। अब अंबर स्कूल से घर लौटती है और देखती है कि उसके आंगन में, उसके घर के कोर्टयार्ड में एक बहुत सालों पुराना नीम ट्री है, और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है। तो वो नीम ट्री से बात करती है और उससे कई सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल लेती है कि आप कहाँ से आए हो, आपका नाम कैसे पड़ा, आपका नाम किसने रखा। तो जब ये सारे क्वेश्चंस अंबर ने नीम बाबा से, नीम ट्री से पूछे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा नाम जो नीम है विच इज़ अ कॉमन नेम, वो ईरानियंस ने मुझे दिया था, और इसके अलावा इंडियन नेम्स में जो संस्कृत नेम मुझे गिवन है वो है अरिष्ठा, विच मीन्स द वन हु क्योर्स डिजीजेज, यानी जो बीमारियों को ठीक करता है। इसके अलावा और सारे कई हिंदी नेम्स भी मुझे गिवन हैं, जैसे निम्ब, निम्बा, निम्बे, निम्बाका, यस, निम्बा मोंद, इस तरीके के मुझे कई सारे नेम्स गिवन हैं। साइंटिस्ट ने भी मुझे नेम्स दिए हैं, जैसे कि बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, यस, नेचर्स गिफ्ट टू मैन। और भी दूसरे लोगों ने मुझे नाम दिए हैं जैसे कि मैजिक ट्री, यस, ऑल दीज थिंग्स। तो कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई, और ये भी बताया कि मैं इस दुनिया में मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले आया हूँ, एंड बेसिकली नॉर्थ इंडिया या फिर म्यांमार जो कि कंट्री है वहाँ पे मैं सबसे पहले आया था। इसके अलावा मैं सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, एशियन कंट्रीज़ एंड सम अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी पाया जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें नीम बाबा ने, जो नीम ट्री था, उसने सब किसको बताया? अंबर को बताया। नाउ यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अब हमारा पार्ट 2। अब अंबर कहती हैं, I know that people clean teeth with your twigs and protect clothes with your leaves। अब ये जो वर्ड है twigs, इसका मतलब क्या होता है? twigs मतलब small thin branches। तो एक पेड़ की जो छोटी छोटी पतली पतली टहनियाँ नहीं होती लकड़ी की, उसे हम twigs कहते हैं। तो अब अंबर कहती है नीम बाबा से, नीम ट्री से, कि मुझे पता है कि लोग जो अपने दांत होते हैं वो आपके ट्विग्स से क्लीन करते हैं। लोग नीम का दातून किया करते थे पुराने ज़माने में। ये टूथब्रश एंड टूथपेस्ट का तो जो कल्चर है कुछ 20-30-40 सालों से चल रहा है थोड़ा बहुत, अभी तो सभी लोग टूथपेस्ट से ही करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, हमारे दादा, उनके परदादा एंड ऑल, वो सब नीम से, पेड़ की जो बनी जो ट्विग्स होती थी उसकी दातून किया करते थे, और उससे अपने दांत क्लीन किया करते थे। अब थोड़ा सा केमिकल मिलाई हुई नीम टूथपेस्ट आ गई कि नीम की टूथपेस्ट, यस, तो नीम को बहुत अच्छा माना गया है। और वो बताती है अंबर कि मैंने ऐसा भी सुना है कि लोग अगर अपने कपड़ों को बचाना चाहते हैं तो उसमें आपकी लीव्स यानी आपकी पत्तियां रख देते हैं। यानी बेसिकली जो पेड़ जो कपड़े वगैरह होते हैं सालों साल हम क्या करते हैं, बंद करके अलमारी में रख देते हैं ना, तो उसमें कीड़े वीड़े हो जाते हैं, तो कपड़े फट जाते हैं, कपड़े ख़राब क्वालिटी के हो जाते हैं, या इंसेक्ट्स खा जाते हैं कपड़ों को। यस, अगर आप नीम की पत्तियां रख दोगे तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे ना, आपके कपड़े सेफ पड़े रहेंगे सालों साल। ओके, सम टाइम बैक when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them. Can you explain why? अब यहाँ पर एक वर्ड है मीजल्स। अब ये मीजल्स क्या होता है? डिजीज़ विथ फीवर एंड रेड स्पॉट्स ऑन स्किन। जब किसी को मीजल्स नाम की
बीमारी डिजीज़ हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है और पूरी बॉडी पे रेड कलर के स्पॉट्स यानी लाल कलर के ऐसे ठपके 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 ऐसे आ जाते हैं, यानी मीज़ल्स हो गया है। तो अंबर ये भी बताती है नीम बाबा को और कहती है कि कुछ टाइम पहले की बात है, जब मेरे भाई को मीज़ल्स हो गया था, यानी बहुत बुखार हो गया था और रेड कलर के पूरी बॉडी पे उसको स्पॉट्स हो गए थे, तो डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप जहाँ पर इसका बेड हो, जहाँ पर ये सोता है, वहाँ पे नीम की लीव्स, उसकी पत्तियाँ रख दो और उसके ऊपर इसको लेटा दो, तो इसके मीज़ल्स जल्दी ठीक हो जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन वाई? क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि डॉक्टर ने हमें नीम की पत्तियाँ रखने के लिए क्यों बोला, इसको उस पर लेटाने के लिए क्यों बोला? तो उसकी बात का रिप्लाई करते हैं नीम बाबा, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। तो नीम बाबा बताते हैं कि डॉक्टर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि नीम की जो पत्तियां होती हैं उसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो जर्म्स को, कीड़े मकोड़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, एंड साथ ही साथ जो डिजीज़ेस, जो बीमारियों के जर्म्स आपकी बॉडी में घुस गए हैं उनको भी नीम की पत्तियां हटा सकती हैं, क्योंकि उसमें ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी है जो जर्म्स को हटा देते हैं। तभी तो हम उससे दांत साफ कर रहे हैं, कपड़ों में रख रहे हैं ताकि बदबू ना आए, कीड़े ना हो। यस, मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। अब मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरी बॉडी पर इचिंग होती है, यानी खुजली होती है। फीलिंग द नीड टू स्क्रैच, जब आपको ऐसी फील आती है ना, स्क्रैच करें, खुजली करें, तो बीमार हो जाते हैं, बहुत रेड स्पॉट्स हो जाते हैं और बहुत खुजली होती है मीजल्स में। यस, तो बेसिकली मीजल्स से क्या होता है, इचिंग होती है, खुजली होती है पूरी बॉडी में। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। अगर नीम लीव्स पे आप सो रहे हो, लेट गए हो, तो उससे क्या होता है, उससे इचिंग नहीं होगी, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, और जो जर्म्स, जो खुजली वाले जर्म्स फैल रहे हैं जिसकी वजह से खुजली, इचिंग हो रही है, उन जर्म्स को ब्रीड करने से यानी ग्रो करने से और ज़्यादा फैलने से नीम की लीव्स रोकेंगी। इसीलिए डॉक्टर्स ने वहाँ पे आपको नीम लीव्स रखने के लिए बोला। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many diseases। अब बेसिकली नीम ट्री के सारे ही जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत सारी मेडिसिन यानी बहुत सारी दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं, जिससे कई सारे डिजीजेस यानी कई सारी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हो। जैसे कि नीम की पत्तियाँ काम आती हैं दवाई बनाने के, नीम का जो बार्क होता है, बार्क यानी मान लीजिए ये नीम ट्री है, तो जो ये पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं बार्क, या हिंदी में इसको हम कहते हैं तना, पेड़ का तना। यस, तो इसका जो बार्क होता है, इसके जो फूल उगते हैं, फूल, फ्लावर्स, जो फ्रूट्स, जो फल उगते हैं इसमें, और यहाँ तक कि जो इसकी रूट्स हैं, जो सॉइल के अंदर इसके पेड़ की जो जड़ें हैं, यस, इसको जो इनको हम रूट्स कहते हैं, ये तक भी मेडिसिन यानी दवाई बनाने के काम आता है और कई सारी बीमारियों को ठीक करने के काम आता है। तो बेसिकली पूरे नीम के पेड़ के अलग अलग पार्ट से आप दवाइयाँ बना सकते हो। फिर अंबर कहती है, येस, आई वंस हैड अ कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क, एंड वेन माई फादर हैड इचिंग इन द आईज शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स विच क्योर्ड हिम। तो अब अंबर कहती है, हाँ, एक बार मुझे बहुत कफ हो गया था, यानी बहुत खांसी हो गई थी और मैं अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रही थी, आई कुडंट ब्रीथ प्रॉपरली। फिर तब मेरी ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी थी, उन्होंने क्योर किया, क्योर्ड मीन्स मुझे ठीक किया, एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी दवाई से जो कि नीम के बार्क से बनी हुई है। नीम के बार्क यानी वही नीम का ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट बार्क से, तो नीम के बार्क से बनी हुई एक मेडिसिन उसने दी, तो उसकी खांसी बहुत अच्छे से ठीक हो गई थी। फिर अंबर ये भी बताती कि एक बार मेरे फादर को बहुत इचिंग यानी बहुत खुजली हो गई थी, आइज़ में खुजली हो रही थी, तो मेरी दादी ने नीम के जो फ्लावर्स होते हैं, नीम ट्री पे उगने वाले जो फ्लावर्स, जो फूल होते हैं, उससे एक काजल बनाया और उन्होंने वो काजल उनकी आइज़ में लगाया और उनको क्योर किया यानी कि ठीक किया। किसको? उसके फादर की आइज़ की इचिंग जो हो रही थी उसको। तो आप देख सकते हैं कि फ्लावर्स, उसका बार्क, एवरीथिंग इज़ यूजफुल, उसकी लीव्स तक। फिर नीम बाबा कहते हैं, ओ लिटिल अम्बर, यू नो सो मच, रिमेंबर these remedies are to be used only by people who are well trained and have a lot of experience। तो नीम बाबा कहते हैं, ओ छोटी अंबर, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है नीम ट्री के बारे में, लेकिन रिमेंबर, याद रखना
कि ये जो रेमेडीज़ है यानी ये जो नुस्खे हैं कि नीम के फ्लावर का काजल बना के आइज़ में लगा दें, नीम के बार्क की मेडिसिन बना के पिला दें तो खांसी ठीक हो जाए, नीम की लीव्स का ऐसे कर लें, ये सारी जो रेमेडीज़ हैं ये सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको ये यूज़ करने आती हैं। यानी जो घर के अडल्ट हैं, जो बड़े हैं, दादा दादी मम्मी पापा, जिनको आता है ये सिर्फ वही कर सकते हैं क्योंकि दे आर वेल ट्रेंड, क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिली गई है, उन्होंने सीखा है कि ये सब दवाइयाँ कैसे बनती हैं और तभी वो यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है लाइफ का कि इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं। तुम बच्चे हो, तुम्हें अभी नहीं आता तो तुम मत यूज़ करना, उनको आता है, उन्होंने सीखा है तो वो ही लोग करें। हर कोई इसको यूज़ करके इसकी दवाई बना के खुद से इसको नहीं पीना है। ओके, तो अंबर कहती है येस आई विल, यानी हाँ हाँ मैं आई विल, यानी मैं याद रखूँगी कि मुझे खुद से ये सब नहीं करना है, किसी बड़े की गाइडेंस से हेल्प लेनी है जब भी मैं इसकी कोई मेडिसिन बनाऊँ। टेल मी नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स? अब अंबर यहाँ एक नई क्वेश्चन पूछती है, नई चीज़ पूछती है कि नीम बाबा क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, जो कि फील्ड पर काम करते हैं, क्या नीम का उन फार्मर्स के लिए कोई यूज़ है? क्या हमारे फार्मर्स के, हमारे किसान नीम से कुछ कोई चीज़ यूज़ करते हैं? अभी एक न्यू क्वेश्चन आ गया। तो नीम बाबा कहते हैं yes, if the powder of neem seeds is mixed in water and sprayed on plants and trees, then locusts don't eat them. अब यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड है locusts. What are locusts? Flying insects that damage crops. अब अगर आप जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ये इमेज देखोगे तो ये क्रॉप्स हैं, यानी ग्रीन कलर की ये फसलें हैं, यानी ये क्रॉप्स हैं जो पेड़ पौधे उगते हैं फील्ड्स पर। इसके ऊपर ये कीड़े मकोड़े हैं, ये उड़ने वाले कीड़े मकोड़े हैं और ये क्रॉप्स को यानी फसलों को खा जाते हैं और बर्बाद कर देते हैं। ये उड़ने वाले कीड़े आपको यूजुअली फार्मिंग वाली जगह पे यानी फील्ड्स पे, फार्म्स पे दिखेंगे और इन्हें हम कहते हैं लोकस्ट्स। ओके, तो नीम बाबा कहते हैं हाँ, फार्मर्स के लिए भी नीम ट्री का यूज़ होता है। कैसे होते हैं वो बताते हैं कि जो नीम सीड्स होते हैं, नीम ट्री को उगाने के लिए जो सीड्स, जो बीज होते हैं, अगर आप उनको क्रश कर दो, मिक्सी में ग्राइंड कर दो तो वो पाउडर बन जाएगा, उसका चूरा बन जाएगा। यस, तो नीम सीड्स का जो पाउडर होता है उसको पानी में मिक्स कर दो, वो पाउडर बन गया, उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको मिक्स कर दो और फिर इस पानी को, नीम के सीड्स वाले पाउडर एंड वाटर का जो मिक्सचर है, इसको क्रॉप्स पे इस तरीके से ऐसे स्प्रे कर दो, पूरा छिड़क दो इस पानी को। तो इससे क्या होगा, जो लोकस्ट्स होते हैं, जो जिससे ये क्रॉप्स को खा रहे हैं, फिर वो क्रॉप्स को खाएंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली नीम कड़वा होता है, इट्स बिटर इन टेस्ट, तो ये जो लोकस्ट्स हैं ये नहीं खाएंगे। ओके, इफ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड्स वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। तो अब बताया जा रहा है कि अगर इसी पानी को, जो नीम के सीड्स का और वाटर का जो मिक्सचर है, जो इसका जो पानी है, अगर इसको राइस की फील्ड में छिड़क दो आप, राइस की फील्ड यानी वो खेत, वो खेती जहाँ पर चावल उगाए जाते हैं, अगर आप वहाँ पे इस पानी को इस तरीके से छिड़क दोगे, यूजुअली राइस फील्ड में क्या होता है, वाटर स्टैंडिंग होता है, रिमेन स्टैंडिंग, यानी पानी कहीं बहता नहीं है, वहीं पर स्टैंडिंग होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। लिखा है ना, वाटर रिमेन स्टैंडिंग, इसका मतलब यही है कि पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है, पानी भरा हुआ रहता है, वहाँ पे कहीं बह के आगे तरफ नहीं जाता है, वहीं वहीं रहता है। तो जिस जगह पर भी पानी भरा हुआ रहेगा, चाहे गंदा पानी हो या साफ़ पानी हो, वहाँ पे कीड़े मकोड़े आएंगे और ब्रीड करेंगे यानी ग्रो करेंगे। तो राइस की फील्ड में यूजुअली ऐसा होता है, और कीड़े मकोड़े आएंगे तो फिर राइस की क्रॉप खाएंगे। यस, तो वो यही बता रहा है, नीम बाबा बता रहे हैं कि भाई राइस की फील्ड पर यूजुअली वाटर स्टैंडिंग होता है, यानी एक जगह इकट्ठा किया हुआ रहता है, आगे तरफ कहीं बहता नहीं है। तो अगर उस फील्ड पर आपने इस नीम सीड का जो पाउडर है और वाटर का जो मिक्सचर है, ये अगर आपने छिड़क दिया तो इससे मॉस्किटो ब्रीडिंग पे स्टॉप हो जाएगा, यानी कीड़े मकोड़े जो वहाँ पे बढ़ेंगे वो चीज़ वहाँ पे रुक जाएगी, और इससे क्या होगा, इससे क्रॉप यील्ड इंक्रीज़ होगी, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा राइस है वो यील्ड होगी, यानी हमें मिलेगी। क्योंकि अगर कीड़े हो जाएंगे तो वो राइस क्रॉप्स खा जाएंगे ना, तो हमें कम मिलेगा क्रॉप। तो अगर आप ये पाउडर वाला पानी वहाँ पे छिड़क दो नीम का, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं होंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप यील्ड मिलेगी। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स। अब ये जो
नीम सीड एंड वाटर का जो मिक्सचर है, इस पानी को अगर आप छिड़क दोगे तो इससे आप क्रॉप को यानी अपनी फसल को बचा सकते हो टर्माइट्स से भी। अब टर्माइट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग्स। लकड़ी, बिल्डिंग्स, इन सबको डैमेज करने वाली, बर्बाद करने वाले जो कीड़े होते हैं उन्हें हम टर्माइट्स कहते हैं। यूजुअली ये ऐसे दिखते हैं, इसको हम दीमक टाइप का भी बोल सकते हैं, जो लकड़ी खाते हैं, लकड़ी ख़राब करते हैं। और हम सबको पता है कि जहाँ क्रॉप्स होते हैं, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे लकड़ी भी तो होती है, क्योंकि पेड़ों में लकड़ी होती है, नीचे उनकी ट्रंक एंड बार्क होती है। तो ये टर्माइट्स क्या होते हैं? उन वुड पर रहते हैं और ख़राब करते हैं पूरी क्रॉप को, पूरे पेड़ को। यस, तो इससे हमारा, अगर आप ये वाला स्प्रे कर दोगे इस पानी का, नीम के पानी का, तो इससे क्रॉप्स बच जाएंगे टर्माइट से, विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स। तो ये टर्माइट्स क्या करते हैं? क्रॉप की रूट्स खा जाते हैं। जो फॉर एग्जाम्पल ये जो क्रॉप है, ये बड़ा सा क्रॉप है और नीचे इसकी रूट्स हैं, ये लकड़ी की हैं, तो ये जो टर्माइट्स हैं ये रूट्स खा जाते हैं, इससे पूरा क्रॉप खराब हो जाता है। तो अगर आप ये पानी छिड़क दोगे तो ये टर्माइट्स नहीं आएंगे वहाँ पे, एंड क्लेanलीनेस रहेगी, साफ़ सफाई रहेगी, और ब्रीडिंग यानी इन कीड़े मकोड़ों का ग्रो होना और बढ़ना रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और दूसरे इंसेक्ट्स, जो अदर इंसेक्ट्स है जो कि क्रॉप्स खाते हैं, वो भी नहीं आएंगे। तो बेसिकली नीम का कड़वा पानी, नीम के सीड का जो कड़वा पानी का जो मिक्सचर है, इसको आप क्रॉप्स पे स्प्रे कर दोगे तो क्या होगा? कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और आपका क्रॉप बच जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप मिलेगा। तो अंबर कहती है, दैट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टैग्नेंट वाटर अराउंड आवर होम्स, मॉस्किटोज वोंट ब्रीड इन देम। तो एक और डाउट, एक और क्वेश्चन अब अंबर यहाँ पूछ रही है कि अच्छा, इसका मतलब अगर ये है कि जो नीम के सीड्स का हमने पाउडर बनाया है और उसमें पानी मिलाया है, और अगर हम हमारे घर के आसपास इस पानी को स्प्रे कर देंगे, यूजुअली हमारे घर के आसपास आंगन में क्या होता है, हम वॉश करते हैं, पूरा घर का पोर्च वगैरह धोते हैं, तो पानी वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाता है, वहीं पे पानी रुकता है, कई बार बहता नहीं है, वहीं पे इकट्ठा हो जाता है, ऐसे गोले गोले पानी के बने हुए रहते हैं। तो वहाँ पे मॉस्किटोज आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं। तो वो यही चीज़ पूछ रही है कि अगर हमारे घर के आसपास जो स्टैग्नेंट वाटर है, नॉट फ्लोइंग, यानी वो वाटर जो फ्लो नहीं हो रहा, यानी बह के कहीं जा नहीं रहा, एक जगह जमा होके पड़ा हुआ है, उस पानी के आसपास अगर हम इस नीम वाटर को अगर हम स्प्रे कर देंगे तो वहाँ पर भी मॉस्किटोज ब्रीड नहीं करेंगे, मतलब यानी वहाँ पर भी मॉस्किटोज, कीड़े मकोड़े ग्रो नहीं करेंगे। तो ऐसा वो डाउट पूछ रही है, कह रही थी वाह यार, मतलब नीम के कितने अच्छे अच्छे यूजेस हैं। दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। अब यूजुअली क्या होता है, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स नाम का स्प्रे यूज़ करते हैं और वो स्प्रे क्रॉप्स के ऊपर डाल देते हैं ताकि कीड़े मकोड़े क्रॉप्स को ना खा जाएं। अब ये मेथड थोड़ा सा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स महंगे आते हैं। सेकेंडली उनमें केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल्स कीड़े मकोड़ों को तो मार ही रहा है, लेकिन वो केमिकल क्रॉप्स में भी जा रहे हैं, वो क्रॉप्स फिर हम खाते हैं, दाल, राइस, चावल, ऑल दीज थिंग्स। अब नीम तो क्या है, नीम तो पेड़ है, नेचुरल चीज़ है, यस, और नीम का तो नेचुरल टेस्ट ही बिटर यानी कड़वा होता है। तो वो ये चीज़ बोल रही है कि अच्छा, अगर ये मेथड हम यूज़ करते हैं कि नीम के सीड्स का पानी और वाटर का मिक्सचर आप घर के आसपास स्प्रे कर दोगे, तो ये मेथड एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, यानी गुड आउटकम इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी आप कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिलेगी। यानी नीम का पानी छिड़कने में बिल्कुल कम पैसे मिलेंगे, बहुत कोई महंगा स्प्रे नहीं है ये, और आप घर में ही बना सकते हो, और इससे आपके क्रॉप्स भी बच जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रॉप्स मिलेंगे अगर कीड़े मकोड़े उसको खाएंगे नहीं तो। यस, तो ये बहुत अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव यानी बड़ा सस्ता सा मेथड है, जिससे आप मॉस्किटोज़ को यानी कीड़े मकोड़ों को ब्रीड करने से रोकोगे, यानी और ग्रो होने से और बढ़ने से उस जगह पर रोक दोगे। प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। अब एक और डाउट और एक और क्वेश्चन पूछती है अंबर नीम बाबा से और कहती है कि प्लीज़ क्या आप मुझे और भी यूजेस और भी चीज़ें बताओगे जिससे नीम को हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाउट्स जो हैं वो आ रहे हैं किसके माइंड में, अंबर के माइंड में। तो उसकी बात का अब नीम बाबा रिप्लाई करते हैं। तो नीम बाबा कहते हैं, ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। तो अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि डेली की जो लाइफ में अगर हमें नीम के कोई चीज़ यूज़ करनी है, नीम के क्या यूजेस है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बता रहे हैं कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, घर में ना ग्रेन्स
स्टोर करके रखते हैं, यानी डब्बे में चावल भर के रख लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं कच्चे चावल, ठीक है। दाल स्टोर करके रख लेते हैं, यस। और अलग अलग टाइप के दालें, गेहूँ जो वीट होता है वो स्टोर करके रखते हैं घर में। तो बोलते हैं कि लोग जो घर में ये अपने ग्रेन्स, जो ये दाने होते हैं जो स्टोर करके रखते हैं, भाई उनमें कीड़े पड़ जाते हैं कुछ टाइम के बाद रख रख के। तो अगर आपको इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से अपने ग्रेन्स को बचाना है तो कुछ नीम ट्री के जो सीड्स होते हैं, जो कुछ बीज होते हैं, उसका पाउडर बना लो और पाउडर बना के किसी चीज़ में भर के, कपड़े में या किसी चीज़ में भर के उसमें डाल दो। तो जब डाल दोगे आप तो उससे कीड़े मकोड़े नहीं होंगे आपके ग्रेन्स में। नीम ऑयल, नीम के पेड़ का जो ऑयल निकलता है, जो तेल निकलता है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। तो उससे सोप बनता है यानी साबुन बनते हैं, एंड टूथपेस्ट बनते हैं यानी जिससे आप ब्रश करते हो। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर गुड फॉर योर टीथ एंड फॉर योर स्किन। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। अब कई बार हम देखते हैं कि घर में हमारा फर्नीचर है वो ख़राब हो गया है, उसमें कीड़े लग गए हैं, कीड़ों ने खा लिया है, लकड़ी का पीस ख़राब हो गया है, पानी लग रहा है अगर उस लकड़ी पे बार बार, तो वो लकड़ी सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, यस। अगर नीम के पेड़ से बनाई गई निकली हुई जो लकड़ी होती है और उस लकड़ी को आपने अपने घर का फर्नीचर बनाने में यूज़ किया है तो उसमें कभी कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि वो नीम के पेड़ की लकड़ी है। कड़वा पेड़ है ना, तो उसमें टर्माइट्स और दीमक जैसे इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो नहीं लगते हैं। नीम ऑल्सो प्योरीफाइज द एयर। अब नीम एयर को यानी हवा को भी प्योरीफाई करती है, यानी साफ रखती है। प्योरीफाई करना, रिमूव मीन्स रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स। ये जो हवा है, जो सांस हम ले रहे हैं, इस हवा में भी हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, यानी डस्ट होती है, स्मोक होता है, यस, पॉल्यूशन वाली हवा भी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके घर के आसपास एक या दो बड़े बड़े नीम के पेड़ हैं तो आप नोटिस करना कि वो जो हवा है आपके घर के आसपास की, वो साफ़ होगी, प्योरीफाइड होगी, यानी शुद्ध हवा होगी, क्योंकि नीम ट्री उस हवा में से सारे हार्मफुल पार्टिकल्स, जो सारा पल्यूटेंट्स है, वो अब्जॉर्ब कर चुका होगा। तो बची क्या होगी? सिर्फ साफ़ नीम के पेड़ वाली प्योर हवा। वहाँ ठंडी हवा भी चलेगी और हवा अच्छी है। इसलिए कई बार आपने बड़े लोगों को, एल्डरली पीपल को, बुज़ुर्ग लोगों को देखा होगा कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और जहाँ पे कहीं नीम पेड़ है तो वहाँ वो बैठ जाते हैं, 15-20 मिनट वहाँ बैठ जाते हैं, ताकि वहाँ की शुद्ध हवा, प्योर हवा वो सांस ले, क्योंकि वो हवा बिल्कुल क्लीन होती है, क्योंकि वहाँ नीम का पेड़ है। ओके, देयर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड, विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। तो अब नीम बाबा कहते हैं और भी नीम ट्री की बहुत सारी क्वालिटीज़, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड। मतलब अभी कुछ ऐसी बातें ऐसी भी हैं नीम ट्री के बारे में जो डिस्कवर्ड ही नहीं हुई है अब तक, लोगों को पता ही नहीं है कि वो अच्छा नीम के पेड़ से ये भी हो सकता है। तो क्या तुम मेरे लिए डिस्कवर कर सकती हो व्हेन यू विल ग्रो अप? जब तुम बड़ी हो जाओगी तो क्या तुम पता लगाओगी, रिसर्च करोगी कि नीम ट्री के और क्या क्या यूजेस हैं? क्या तुम कर पाओगी ऐसा? तो नीम बाबा इज आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम अंबर। तो अंबर कहती है यस नीम बाबा, आई विल, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। तो अंबर कहती है हाँ हाँ नीम बाबा, बिल्कुल, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं पता लगाऊंगी कि नीम के और क्या क्या यूजेस हैं। और आज अपना समय देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए थैंक यू। सो शी इज़ थैंकिंग नीम बाबा फॉर हिज टाइम। नीम बाबा कहते हैं ब्लेस यू माई चाइल्ड, आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं खुश रहो, ब्लेस करता हूँ मैं तुम्हारा, मेरे बच्चे। और यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अडेप्टेड फ्रॉम नीम बाबा बाय एस.आई. फारूकी। तो एस.आई. फारूकी एक पर्सन है, एक राइटर है, जिन्होंने नीम बाबा नाम की बुक लिखी है। उसमें से कुछ पार्ट निकाला गया है और यहाँ पे आपको एज अ लेसन की तरह एक्सप्लेन करा गया है आपकी 6th क्लास की इस पूर्वी बुक में। ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब ये जो पार्ट 2 हमने किया, इस पार्ट 2 से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं एंड में, जिसको हम देखते हैं। सो क्वेश्चन 1 देखते हैं, हाउ इज़ नीम यूजफुल टू फार्मर्स? कैसे ये जो नीम है, नीम का ट्री है, वो फार्मर्स के लिए यानी किसानों के लिए यूज़फुल है? कैसे फार्मर्स के लिए नीम का पेड़ काम की चीज़ है? तो हम सबको पता है कि फार्मर्स क्या उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, और उन क्रॉप्स पे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जैसे कि लोकस्ट या फिर टर्माइट्स, यस, जो क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। अगर नीम का जो सीड है, नीम के पेड़ का अगर जो बीज है, अगर वो उसका पाउडर बना देते हैं और उसमें पानी मिक्स करके उसका स्प्रे इस तरीके से क्रॉप्स पे छिड़कते हैं, तो उस पर टर्माइट्स और लोकस जैसे गंदे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं और क्रॉप साफ रहती है, जिससे हमें मैक्सिमम यील्ड मिलती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप यानी कि अनाज मिलता है। ओके,
तो नीम इज़ यूजफुल टू फार्मर्स एज द सीड्स ऑफ द नीम ट्री आर पाउडर्ड एंड मिक्सड विद वाटर and sprayed on the crops to drive away the termites, insects and locusts. It also helps in controlling breeding of the mosquitoes. So वही चीज़, ये जो नीम है वो फार्मर्स के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि जो सीड्स हैं, जो बीज हैं नीम के पेड़ के, उनको पाउडर्ड किया जाता है, यानी उनका पाउडर बना जाता है और पानी के साथ मिक्स किया जाता है और किस पर स्प्रे किया जाता है, क्रॉप्स पे, टू ड्राइव अवे टर्माइट्स. ड्राइव अवे यानी टर्माइट्स को, कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, इंसेक्ट्स को भगाने के लिए, लोकस यानी उड़ने वाले जो गंदे कीड़े मकोड़े होते हैं वो, उन सबको ड्राइव अवे करने के लिए यानी कि भगाने के लिए. साथ ही साथ जो मॉस्किटोज़ हैं यानी कि जो मच्छर हैं, उनकी ब्रीडिंग यानी उनके ग्रो होने पर भी ये नीम का जो पानी है वो कंट्रोल करता है, यानी उनको बढ़ने से रोकता है. सो इन दिस मैनर द नीम ट्री इज़ वेरी यूजफुल टू फार्मर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ द नीम ट्री. अब आपको नीम ट्री के कुछ अलग अलग यूजेस बताने हैं कि जो डेली लाइफ में कैसे नीम ट्री हमारे काम आता है. सो लेट्स रीड. नीम ट्री फर्नीचर कैन नॉट बी अटैक्ड बाय टर्माइट्स. ये चीज़ मैंने बताई थी कि नीम ट्री से बना हुआ जो फर्नीचर है, नीम ट्री की जो लकड़ी है उससे बना हुआ आपके घर का अगर कोई फर्नीचर है, टेबल, चेयर, बेड वगैरह कुछ भी, उसको टर्माइट्स अटैक नहीं कर सकते, यानी उस पर आपका क्या नाम है, दीमक वगैरह नहीं लग सकता, कीड़े नहीं लग सकते और वो वुड कभी ख़राब नहीं होगी. क्लोथ्स एंड ग्रेन्स इन स्टोरेज आर सेफ विथ नीम लीव्स. अगर आपने अलमारी में बहुत दिन तक कोई कपड़े रखे हुए हैं, आपके यूज़ में नहीं आ रहे और आपको पता है कि मैं निकालूंगी नहीं तो क्या होगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, तो अब नीम की लीव्स, पत्तियां वहाँ पे रख दो, उसमें कीड़े नहीं आएंगे. साथ ही साथ घर में अगर आपने कुछ ग्रेन्स यानी अनाज बीज वगैरह अगर स्टोर करके रखा है, जैसे दाल चावल वीट वगैरह, तो उसमें आप नीम के सीड्स का पाउडर बना दो एंड कपड़े में इस तरीके से बांध के रख दो, तो उसमें कीड़े नहीं आएंगे. यस, साथ ही साथ नीम की लीव्स भी रख सकते हो आप ग्रेन्स में. इट प्योरीफाइज एयर. मैंने आपको बताया था कि नीम ट्री की क्वालिटी होती है कि वो एयर को प्योरीफाई करता है, यानी हवा को साफ रखता है. जितने भी केमिकल या हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे लिए सिर्फ क्या छोड़ता है, साफ क्लीन एयर. तो इस तरीके से वो हवा को भी प्योरीफाई करता है. पीपल क्लीन टीथ विथ ट्विग्स ऑफ नीम ट्री. तो नीम के ट्री की जो ट्विग्स है, जो दातून बनता है, उससे लोग अपने दांत साफ करते हैं और अपने टीथ को क्लीन रखते हैं, जो कि बहुत पुराने ज़माने का तरीका है. ऑल इट्स पार्ट्स आर यूज टू मेक मेडिसिन्स. नीम के हर एक पार्ट, चाहे उसके फ्लावर हो, रूट हो, लीव्स हो, उसके फ्रूट्स हो, सब चीज़ों से मेडिसिन्स बनती हैं, यानी दवाइयाँ बनती हैं, जिससे मीज़ल्स जैसी गंदी बीमारियाँ जिसमें पूरी बॉडी पे इचिंग होती है, रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, ये सब ठीक हो जाता है. यहाँ तक कि अगर किसी को मीज़ल्स हो गया है तो डॉक्टर ये तक बोलते हैं कि आप बेड पे पूरे नीम के लीव्स लगा दो और उस पेशेंट को उस पर सुला दो, तो उससे उस पेशेंट की इचिंग नहीं होगी और जर्म्स बढ़ने से रुकेंगे, ठीक होएगा आपका वो पर्सन. लीव्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द स्टोर्ड ग्रेन्स. तो घर में जो ग्रेन्स, दाल चावल वीट वगैरह जो आपने स्टोर करके इकट्ठा करके रखें, अगर ऐसी लीव्स नीम के पेड़ की पत्तियाँ भी डाल दोगे तो वो ग्रेन्स भी आपके सेफ रहेंगे और उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे. तो दीज आर सम डिफरेंट यूजेज ऑफ नीम ट्री. यहाँ तक कि अगर किसी के आइज़ में इचिंग हो रही है तो नीम के फ्लावर का आप काजल बनाइए एंड उस काजल को आप आइज़ में लगाइए, तो आइज़ की वो इचिंग भी चली जाएगी. तो मल्टीपल यूजेस, नीम के तो इतने यूजेस हैं, मेडिसिनल यूजेस की मतलब गिनना मुश्किल है. उसके टूथपेस्ट बनता है, उसका फेस वॉश बनता है, उसका ऑयल बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. सो इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन ऑल्सो. सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. आई होप आपको नीम बाबा ये जो लेसन है इसके एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब से देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पे जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com. वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई वैदिक मैथ्स का कोर्स करना है, कोई किसी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना है, स्पोकन इंग्लिश के सेशंस करने, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट. साथ ही साथ इनके ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिल जाएगी, जिनके जो लिंक्स हैं वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. मेरे इस वीडियो के बाद जो मेरा अगला वीडियो होगा वो इसी लेसन, नीम बाबा की लेसन के ऊपर जो समरी है उस समरी का वीडियो होगा. सो जिसमें शॉर्ट समरी रहेगी, जिसमें बेसिकली मैं सब चीज़ें कवर करूँगी एंड वो समरी का वीडियो भी आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ मैग्नेट ब्रेन्स. बाय बाय एंड टेक केयर.